नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। डीडवाना के श्री श्याम सुंदर सोनी ने अपने संघर्ष और बुलंद हौसले से सफलता की मिसाल पेश की है। जन्म से दृष्टिबाधित होने के बावजूद पहले उनका चयन डाक विभाग और बाद में उनका चयन पशुपालन विभाग में हुआ। इसके बाद श्री श्याम सुंदर ने पशुपालन विभाग को चुना और पशु परिचर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। पिता की असमय मृत्यु, आर्थिक कठिनाइयां और विकलांगता ने उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी की, लेकिन उनकी मां और 3 बहनें हमेशा उनके साथ खड़ी रही। श्री श्याम सुंदर की यह कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि परिवार के त्याग, साहस और निस्वार्थ प्रेम की प्रेरक मिसाल है। मेरी शिक्षा डीडवाना से ही हुई है और मैं शुरू से ही ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो मैं अपनी शिक्षा सुन के ही प्राप्त करता था। और अब भी मैं कोई चीज़ याद करता हूँ तो सुन के ही करता हूँ। और घर पे मेरी बहन ने मुझे पढ़कर सुनाती थी, और क्लास में जब मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पे भी सुन के ही हर चीज़ को याद करता था। और फिर जो सरकार के नियम है उनके अनुसार मुझे स्क्राइब मिलता था, जिससे मैं अपना एग्ज़ाम देता था। और फिर मेरी जब स्कूलिंग हुई उसके बाद मैंने पहले पोस्ट ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए। पोस्टिंग बहुत दूर आई और मुझे वो जॉब फिर छोड़नी पड़ी। मैंने उसमें रिज़ाइन कर दिया। फिर राजस्थान सरकार में पशु परिचर की वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म भरा और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने फिर ज्वाइन कर ली। आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसका सिलेक्शन हुआ है और इसके सिलेक्शन का पूरा श्रेय इसी को दिया जाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं, बाकी चलना तो इसको ही था। तो सबसे बड़ा जो हौसला था वो ये खुद ही था, क्योंकि किसी को अंगुली पकड़ के आप तभी चला पाओगे जब उसमें चलने की इच्छा होगी। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो मैं इसी को दूंगी। इसमें हौसला था, इसीलिए इसका सिलेक्शन हुआ। और ये प्रार्थना भी करूंगी भगवान से कि ये बहुत आगे तक बढ़े। ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी कई सारी सीढ़ियां हैं जिसपे आगे चढ़े, इसको सफलता भी मिले। श्याम सुंदर जी हमारे पशुधन परिचर पे आए हैं। और जहाँ तक हम बात करें राज्य सरकार की, राज्य सरकार इस बार हर तरह की भर्तियां निकाल रही है। सब विभागों में नई नई भर्तियां आ रही है। हमारे पशुपालन विभाग में भी अभी 2 भर्तियां हुई थी। अभी जस्ट एक पशुधन सहायक है, जिसे हम पशुधन निरीक्षक कहते हैं, और अभी ये एनिमल अटेंडेंट या इसको पशुधन परिचर कहते हैं, ये श्याम जी अभी ज्वाइन किया। श्याम जी भी क्या, कई लोग जो अभी हम कह सकते हैं विकलांग है या नेत्रहीन है, जो अलग अलग फिजिकली हैंडीकैप है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भी बहुत फायदा इस भर्तियों में मिल रहा है। और कुछ लोगों का परिवार है वो संबल नहीं हो पा रहे हैं, जैसे श्याम जी की हम बात कर लेते हैं। इनके फादर नहीं है तो भी विपरीत परिस्थितियों में इनको परिवार को एक संबल मिला है इस भर्ती से। तो भर्ती आती है तो लोगों को रोजगार मिलता है और परिवार आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सचिव और जिला प्रभारी सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागवार प्रगति जानी और समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए। सचिव ने कोट गेट और सांखला रेलवे फाटकों की समस्याओं, शहरी सफाई, सड़क सुधार और रोड लाइट व्यवस्था की समीक्षा की। शिक्षा क्षेत्र में जिले के 17 पीएमश्री और 714 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सघन निरीक्षण सुनिश्चित करने और आधारभूत सुविधाओं का आकलन करने के निर्देश दिए। कोटा पुलिस प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर के स्कूलों में बच्चों को साइबर क्राइम से अवगत कराते हुए जागरूक किया। साइबर पुलिस थाना और लायंस क्लब कोटा नॉर्थ की पहल से आयोजित कार्यक्रम में 60 उत्कृष्ट छात्रों को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। छात्र छात्राओं को साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन सुरक्षा के उपाय बताए गए। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को सतर्क रहने और अनावश्यक लिंक व लालच में न फंसने की चेतावनी दी। मनोवैज्ञानिक वरुण रस्सेवट ने स्कूलों और शहर में नियमित साइबर जागरूकता अभियान की जानकारी दी। इस वक्त हम पुलिस अधीक्षक कोटा शहर कार्यालय में हैं, जहां आज एक कार्यक्रम आयोजित करके 60 बच्चों को माननीय एसपी मैडम तेजस्विनी गौतम मैडम
और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी साहब के माध्यम से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि साइबर अवेयरनेस, साइबर क्राइम से बचने के लिए अलग अलग तरीके, इस पे बेस्ड कुछ जागरूकता प्रोग्राम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और उसी क्रम में ये सिलसिला लगातार जारी है। 2017 में माननीय दीपक भार्गव सर जब उस वक्त के पुलिस एसपी थे, तब ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तब से ये निरंतर जारी है। हज़ारों की संख्या में बच्चों को नियमित रूप से इसके बारे में जानकारी दी जाती है और फिर एसपी ऑफिस में बुला के जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं बच्चे, उनको सम्मानित किया जाता है और ये सिलसिला निरंतर जारी है। और वर्तमान पुलिस अधीक्षक मैडम तेजस्विनी इस पर विशेष ध्यान देती हैं। उनके मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। राज्य सरकार की सुशासन नीति को जमीन पर उतारते हुए अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने गोविंदगढ़ उपखंड कार्यालय और तहसील का औचक निरीक्षण किया। बिना पूर्व सूचना के किए गए निरीक्षण में कर्मचारियों से सीधे संवाद कर कार्यप्रणाली की वास्तविक स्थिति जानी गई। 3 पटवारियों की गिरदावरी शून्य पाए जाने पर कलेक्टर ने तुरंत नोटिस जारी किया। उन्होंने वीसी रूम में इन्वर्टर लगाने, सेवा सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने, आधार मशीन स्थापित करने और परिसर से कचरा हटाने के निर्देश दिए। इस कदम से स्पष्ट हुआ कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंचायत समिति गोगुंदा में 1 दिवसीय सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घुमंतू विमुक्त और अर्ध घुमंतू समुदाय के करीब 120 परिवारों ने भाग लिया। शिविर में ऑनलाइन घुमंतू पहचान पत्र जारी किए गए, आवास पट्टे दिए गए, वृद्धा पेंशन स्वीकृति हुई और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इसके साथ ही वोटर आईडी, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन मौके पर ही तैयार किए गए। उपखंड अधिकारी श्री शुभम भैसारे ने बताया कि इससे समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिलने में मदद मिलेगी। हमारे घुमंतू परिवार के लिए गोगुंदा में उदयपुर का सबसे पहला कैंप लगा हुआ था और हमने कल काफ़ी प्रचार प्रसार किया, तो इससे हमारे काफ़ी सारे अधिकारी भी उपस्थित थे। तो हमने आज टोटल कुल 16 मूल निवास पत्र के फॉर्म भर दिए हैं, जिसको 2 दिन में हम स्वीकृत कर देंगे। साथ में वृद्ध पेंशन योजना 5, जन आधार 5, दवाइयाँ 20 से ज़्यादा लोगों को मिली है, आवास के पट्टे हमने 15 से ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं और ऐसे सारे मिला के हमने 60 से 70 परिवारों को अलग अलग फ़ायदा दिया है। आज कुल मिला के 100 से 120 लोग उपस्थित थे और काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये स्पेशली घुमंतू जातियों के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चालू किया है। और इसी के साथ हम फिर भी एक फॉलोअप कैंप लगाएंगे 1 हफ्ते बाद, ताकि इनको जो और चीज़ें कोई छूट गए हो उनको दे सके और जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनकी स्वीकृति करके उनको हाथों हाथ ये लेटर दिया जा सके। शाहपुरा में अभिभाषक संस्था का शपथ ग्रहण समारोह एडीजे कोर्ट परिसर में गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष श्री आशीष पालीवाल की अगुवाई में नवगठित कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में भीलवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभय जैन, विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विधायक ने अधिवक्ताओं के हित में कोर्ट परिसर में सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। अध्यक्ष ने बार चैम्बर्स निर्माण, कोर्ट परिसर के लिए भूमि आवंटन और न्यायालय की सुविधाओं में सुधार की मांग रखी। कार्यक्रम में न्यायिक, प्रशासनिक और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया। भूमि चिन्हित कराते हुए जो है वो अलॉटमेंट का काम हम माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने रखेंगे, तो आप कलेक्टर साहब से बातचीत करके उसको भी काम पूरा कराने का जो है हम पूरा काम करेंगे, जिससे पूरी जो है एक न्याय प्रक्रिया एक जगह पे हो जो है और सारा एक व्यवस्थित काम हो जाए, उसके लिए भी हम आगे काम करने वाले हैं। इस तरह से अपना विजन होना चाहिए कि हम आज की पीढ़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये संस्था पिछले कई हजारों साल से चल रही है और आगे हजारों साल तक चलती रहेगी। तो उसके हिसाब से प्लानिंग हो, 20 बीघा चाहिए, 30 बीघा चाहिए। यहाँ आने वाले समय में कोर्ट्स और भी बढ़ेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स और भी आएंगे, स्टाफ भी आएगा, सब लोग आएंगे, वकीलों की संख्या भी बढ़ेगी। और इसके ध्यान में रखते हुए जमीन का आवंटन कराएं। और मैं ये भी
इस सभा में, गौरवमय सभा में ये भी देख रहा हूं कि यहाँ महिला अधिवक्ता थोड़े कम है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि भी आज की तारीख में जुडिशियल जो हमारी मजिस्ट्रेट लेवल पर है, उस पर हमारे कई सारे लेडी महिला जुडिशियल ऑफिसर्स आ रही हैं और मेहनत करके वो एग्जाम पास करके आ रही हैं। तो मैं आप सब लोगों के से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नारी शक्ति को बढ़ावा दीजिए, महिला अधिवक्ताओं को बढ़ावा दीजिए। भारतीय डाक विभाग अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए नवाचारों का उपयोग कर रहा है। इसी क्रम में डाक जागरूकता वाहन डीग के गांव अऊ पहुंचा। वाहन में एलईडी के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार और डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम टूल किट, विश्वकर्मा योजना और बचत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डाक निरीक्षक श्री चक्रवीर सिंह, डाककर्मी तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच और समझ बढ़ रही है। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के धम्बोला में 10 दिवसीय निशुल्क क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर की शुरुआत की गई है। यह शिविर आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित इस शिविर के पहले ही दिन 42 मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि 100 से अधिक मरीजों को ओपीडी में उपचार मिला। शिविर में अर्श, भगंदर समेत विभिन्न रोगों का आयुर्वेद पद्धति से उपचार किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा क्षारसूत्र, पंचकर्म और अग्निकर्म जैसी सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग, राष्ट्रीय आयुष मिशन के सौजन्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय धम्बोला में 10 दिवसीय निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन 9 दिवसीय किया जा रहा है। इसमें समस्त प्रकार के शल्य चिकित्सा के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसमें पंचकर्म, अग्निकर्म और सामान्य बीमारियों की इलाज किया जाएगा एवं औषधियाँ वितरण की जाएगी। इसमें 9 दिवसीय में हमारे समस्त चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और सारा स्टाफ लगाया गया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग को इसका लाभ लेवे। राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष एवं राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय धम्बोला में क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई भर्ती मरीज हुए हैं। इसमें करीब 42 भर्ती कल किए गए और बाकी भर्ती मरीज आज करेंगे और हमारे 100 बेड तक की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अन्य विविध रोगों की भी चिकित्सा यहाँ पे प्रांगण में की गई है। पंचकर्म चिकित्सा, न्यूरो चिकित्सा एवं अग्निकर्म चिकित्सा का भी इसमें सम्मिलित किया गया है। कई रोगों की चिकित्साओं के लिए यहाँ पे ज़्यादातर क्षार सूत्र द्वारा अर्श और भगंदर, जिनका अपने आयुर्वेद शास्त्र पद्धति द्वारा ऑपरेशन करा के यहाँ पे भर्ती रखकर मरीजों को निःशुल्क रहने, पीने, खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है और अधिक से अधिक संख्या में ये मरीज लाभ लें। सीकर जिले के नीमका थाना में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिला स्टेडियम में पीटी परेड और बैंड की रिहर्सल लगातार चल रही है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अभ्यास के साथ बच्चों को अनुशासन और तालमेल की ट्रेनिंग दी जा रही है। उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव ने अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह जिला स्टेडियम में धूमधाम से आयोजित होगा, जिसमें पीटी परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभागीय झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। गणतंत्र दिवस 2026 को पूरे राज के सम्मान के साथ और धूमधाम से मनाने के संबंध में मीटिंग माननीय अतिथि जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों को राजकीय, निजी, भामाशाह, जो भी भामाशाह या इस तरह के जो भी उसमें थे, सभी को बुला करके मीटिंग आयोजित की गई। सभी राजकीय विभागों को अपने अपने दायित्व उनको निर्धारित किए गए
और सभी को अपने काम बताए गए। इसके साथ ही परेड का और झांकियों का ये सब भी हमने इसमें निर्धारित किया है। ये सब तैयारियां चालू हैं और हम पूरे धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस इस बार मनाएंगे। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा, अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी समेत देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रोफेसर, शिक्षाविद और प्रबुद्धजन शामिल हुए। संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों द्वारा भारतीय विकास और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें छात्रों ने अपने ज्ञान और शोध का प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित सत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी प्रासंगिकता और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और इस अपने राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका अतीत, उसका वर्तमान, उसके भविष्य के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिससे भारत जो ज्ञान के क्षेत्र में अपने अतीत में विश्व गुरु के स्थान पर था, यहाँ पे ज्ञान का भंडार था, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, सब में भारत अग्रणी देश रहा है। और वर्तमान में जो वर्षों तक भारत गुलाम रहा, हमारे प्राचीन सारी ज्ञान को लगभग समाप्त करने का प्रयास किया गया। आज जिस प्रकार से विश्व कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर वो आशा की किरण में जो देख रहा है, मुझे लगता है कि हम भारत का एक महाशक्ति के रूप में केवल नहीं, लेकिन एक दर्शक के रूप, महा प्रेरणा के रूप में हम विश्व को ज्ञान देंगे। तक्षशिला नालंदा का केवल वो भूत ही नहीं है, वो वर्तमान भी है। तो हम प्राचीन ज्ञान की चीज़ों को, नई पीढ़ी को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए हम उस ज्ञान को वापस लाएंगे। और बाहर जो प्रदर्शनी लगी है उसमें काफ़ी कुछ इसका उल्लेख है। मैं समझता हूँ भारत की प्राचीनतम गर्व की अनुभूति करते हुए, उसकी जो प्राचीनतम जड़ें हैं, उसको वर्तमान की शाखाओं को सींचते हुए भविष्य के मीठे फल की ओर हम बढ़ेंगे। भरतपुर में आत्मा परियोजना के तहत 5 दिवसीय अंतरराज्यीय कृषक भ्रमण दल रवाना हुआ। दल को गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह भेड़म ने कृषि परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भ्रमण दल में जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से चयनित करीब 100 महिला और पुरुष किसान शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस भ्रमण से किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती, हाईटेक एग्रीकल्चर, बागवानी, जल प्रबंधन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। भ्रमण के दौरान किसान राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में भी भाग लेंगे, जिससे वे नई तकनीक अपनाकर खेती को और लाभकारी बना सकेंगे। निश्चित रूप से एक तरफ ये मिलेट्स की कार्यशाला हो रही है, एक तरफ हमारे किसानों का भ्रमण दल विभिन्न जगहों पर गया है, जहां अच्छे प्रगतिशील किसान हैं, वो कैसे कृषि कार्य करते हैं, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर चर्चा के लिए एक भ्रमण दल भी गया है, जिसमें हमारी महिलाएं कृषक गई हैं, पुरुष कृषक गए हैं, उनको भी हमने हरी झंडी दिखाने का काम किया। कुल मिलाकर के राजस्थान की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वहितैषी है, महिला, किसान, युवा, हमारा गरीब, सबके कल्याण के लिए काम कर रही है और उसी दिशा में ये काम आज हमने शुरू किया। ये बस हमारी जो कृषि विभाग की आत्मा परियोजना होती है, आत्मा परियोजना के अंतर्गत 5 दिवसीय हमारे 2 भ्रमण प्रोग्राम रखे हैं राज्य के अंदर, जो श्रीमान भजनलाल जी शर्मा द्वारा आवंटित किए गए थे। और ये हमारे जो भ्रमण हैं, एक महिलाओं का भ्रमण है, 50 किसानों का दल है और एक पुरुष का है। तो ये हमारा भ्रमण दल आज जयपुर जाएगा। जयपुर में जो भी कृषि से संबंधित हमारे अनुसंधान संस्थान हैं और जो कृषि से संबंधित जो भी गतिविधि है वो किसान देखेंगे। और कल फिर ये अजमेर के लिए रवाना हो जाएंगे। अजमेर में जो अपने राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तभी जी, वहाँ विजिट करेंगे। उससे आगे माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू पे अपने ब्रह्म कुमारीज का जो सेंटर है योगिक एवं जैविक खेती का,
वहाँ पे विजिट करेंगे। माउंट आबू से विजिट करने के बाद में फिर ये टोंक वापसी होगी इनकी। टोंक में अबिका नगर में जो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है उसका पूरा विजिट करेंगे। और उसका विजिट करने के बाद में फिर हमारा एक राष्ट्रीय मेला अमरूद महोत्सव जो सवाई माधोपुर जिले में माननीय कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा जी के सानिध्य में वो आयोजित किया जा रहा है, उसका पूरे दिन भर विजिट करेंगे। 19 तारीख को वहाँ पे सवाई माधोपुर जिला स्थापना जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में बाग एवं अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे हमारे महिला एवं पुरुष जो किसान हैं 100 के लगभग ये सभी वहाँ पे विजिट करके और 19 तारीख को इनकी वापसी भरतपुर जिले में हो जाएगी। सब किसान की मतलब जो सीखने के काम होगा उसको सीखेंगे और कृषि विभाग को सबसे आगे बढ़ाएंगे। और हमारी इच्छा ये है कि किसान भी आगे को बढ़े और जहाँ हम जा रहे हैं जहाँ मतलब सफलता से अच्छी तरह से जाएं और मैं सीख के आएँ। सबकी सोच यही बढ़ानी है हमें आगे को कि आगे किसान आगे बढ़े। गर्व का विषय है कि हमारे अंतर राज्य जो सिस्टम है राजस्थान का उसमें कृषकों का भ्रमण के रूप में किसान भाइयों को और साथ में महिलाओं को भी लेकर के जो किसान महिलाएं उनको ले जा करके आज हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय बेडम जी जवाहर सिंह जी जो बेडम है उनके द्वारा हरी झंडी दिखा करके आत्मा परियोजना निर्देशक भरतपुर के सानिध्य में आज ये 2 टूर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान में जयपुर होते हुए अजमेर पहुंचेगा, माउंट आबू सिरोही होते हुए इस प्रकार से ये लास्ट में सवाई माधोपुर में मेला संपन्न होकर के अमरूदों के बाग से किसान महिला और पुरुषों को जागरूक करके और अच्छी अच्छी गतिविधियों से लाभान्वित करा करके वहाँ से बहुत कुछ अच्छा सीख करके हम किसान और महिलाएं बहुत ही अच्छा आयाम लेकर के आएंगे और अपनी इन सारी गतिविधियों को लेकर के अपने खेतों के अलावा पशुपालन से संबंधित या और कोई नया उपयोगिता के रूप में अपने कृषि से संबंधित गतिविधियों को तैयार करके आगे बढ़ाएंगे। एडीएम श्री भागीरथ साख सीकर जिले के खंडेला उपखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील कार्यालय और नगर पालिका का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई, रोशनी व्यवस्था, इंदिरा रसोई और मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। तहसील निरीक्षण के समय उन्होंने अतिक्रमण, सीमा ज्ञान के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और सरकार से जुड़े कोर्ट मामलों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। रिकॉर्ड संधारण में कमियां पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को सुधार के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर महोदय सीकर के निर्देशानुसार आज तहसील कार्यालय खंडेला और नगर पालिका कार्यालय खंडेला का वार्षिक निरीक्षण था। इसी क्रम में पहले तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया और अभी नगर पालिका खंडेला के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसमें खास तौर से नगर पालिका क्षेत्र में रोशनी, साफ सफाई की व्यवस्था और जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनमें लोगों को लाभान्वित करने की स्थिति का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा जो नियमित रूप से रिकॉर्ड जो संधारित किया जाना है, सूचना का अधिकार अधिनियम का है, लोक सेवा गारंटी का अधिनियम का है, इसके साथ साथ संपर्क पोर्टल के जो प्रकरण हैं उनके बारे में भी जानकारी की गई है। और जो विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के खिलाफ जो प्रकरण चल रहे हैं, कोर्ट केसेज हैं, उनमें प्रभारी अधिकारी के रूप में भी इनको जो रजिस्टर संधारित करने और समय पर जवाब पेश करने और प्रभावी पैरवी करने के लिए भी इनको निर्देशित किया गया। इसके साथ साथ तहसील कार्यालय में भी जो विभिन्न प्रकार के राजस्व प्रकरण है, 91 के प्रकरण है, इसके अलावा रास्तों के प्रकरण है, म्यूटेशंस है, सीमा ज्ञान पत्रकटी के प्रकरण है, पीडी प्रस्तावों को संबंधित न्यायालय में प्रेषित करने के। इसके अलावा राज्य सरकार जिनमें पक्षकार है वो विभिन्न न्यायालयों में चलने वाले प्रकरण जो लाइट पोर्टल पे उनको अपलोड करने और उनकी प्रभावी पैरवी के लिए भी निर्देशित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बोर्ड परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मिंडाना में एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित कर बोर्ड परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार लाना रहा। कार्यशाला में परीक्षा की बेहतर तैयारी, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ाने जैसे
जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि विद्यार्थी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के गुड गवर्नेंस का असर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के हालिया निरीक्षण में भी दिखाई दिया। एसपी राणा ने नसीराबाद क्षेत्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और सदर थाने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों, छात्राओं और आमजन से सीधे संवाद किया। इस दौरान एसपी ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूकता के महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों और सीएलजी सदस्यों से अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। आज जो है नसीराबाद डिप्टी ऑफिस का इंस्पेक्शन था, उसी के संदर्भ में साथ में एक ये मौका मिला तो स्कूल की छात्राओं के साथ इंटरेक्शन किया और उनको साइबर अपराधों और महिला संबंधी अपराधों और राज्य सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हैं उनके बारे में, राजकॉप एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ नसीराबाद थाने पर जो अपने सीएलजी सदस्य हैं उनके साथ मीटिंग दी गई और उनके साथ एक इंटरेक्शन करके ओवरऑल पुलिसिंग के बारे में जानकारी और उनके भी जो फीडबैक है वो प्राप्त की। ब्रजनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास और संस्कृति का संगम देखने को मिला। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने 3 भव्य स्वागत द्वारों की आधारशिला रखी और नगर पालिका द्वारा निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण किया। उन्होंने विकास कार्यों के साथ साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी महत्व दिया। आदि बद्री धाम में आयोजित लक्ष्मण झूला कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने परंपराओं और आस्था का सम्मान किया। मंत्री ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों से संवाद कर ब्रजनगर को एक आदर्श और विकसित नगर बनाने का संकल्प व्यक्त किया। नीमका थाना की सब्जी मंडी को कृषि मंडी में शिफ्ट करने को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। सब्जी मंडी को 26 जनवरी को नई जगह शिफ्ट किया जाएगा। इससे वर्ष 2013-14 से वीरान पड़ी नयाबास रोड कृषि उपज मंडी में रौनक लौटेगी। एसडीएम कार्यालय सभागार में हुई मीटिंग में इस बात पर प्रशासन व व्यापारियों के बीच सहमति बन गई है। बैठक में उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव, तहसीलदार श्री अभिषेक सिंह और मंडी सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों और व्यापारियों के बीच शिफ्टिंग प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और संभावित समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव ने बताया कि सब्जी मंडी को 26 जनवरी को सुबह 8 बजे शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इससे शहर में जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। 19 विक्रेताओं को दुकानें आवंटन कर दी गई हैं। फिलहाल आवेदन लिए जा रहे हैं। जो आवेदन आएंगे उनको दुकानें अलॉट की जाएंगी। वर्तमान में फल और सब्जी मंडी ये बस स्टैंड के पास में संचालित है। कुछ लोगों ने इस बारे में प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवाद पेश किया है कि ये फल सब्जी मंडी जो मुख्य सब्जी मंडी है, कृषि उपज मंडी है, जिसका भवन बना हुआ है, वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए। इसके संबंध में आज सभी जो फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारी हैं उनके साथ हमने आज मीटिंग आयोजित की गई, उनका पक्ष सुना गया। और चूँकि यहाँ पर न केवल यातायात की बल्कि और भी लोगों को समस्याएं होती है, इस संदर्भ में उनसे बात की गई। उनका कुछ समस्याएं बताई उन्होंने, हमने उन समस्याओं को सुना और फल सब्जी मंडी जो कृषि उपज मंडी है जो पटरी के पार है उसमें साफ़ सफाई करवाने, बिजली और उनकी कुछ व्यवस्था है उनको हम ठीक करेंगे। इसके बाद 26 जनवरी ये तय किया गया सभी ने मिलकर के 26 जनवरी को यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पर संचालित किया गया। चूँकि कृषि उपज मंडी का बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई और वो बहुत समय से ये मांग भी है और वो जगह बेकार है, जबकि यहाँ पर बड़ी कंजेस्टेड जगह है और यातायात, बस स्टैंड भी पास में है, बाजार भी पास में है और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको सबके हित को देखते हुए इसको जो कृषि उपज मंडी का मेन परिसर है उसी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। सभी ने इसमें सहमति जताई। सीकर जिले के खाटू धाम में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। नगरपालिका पुलिस और यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान में
बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 80 ई रिक्शाओं को जब्त किया गया और अब इन्हें पुलिस थाने पर नगरपालिका द्वारा रजिस्टर किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ ही ई रिक्शाओं के लिए विशेष रूट निर्धारित किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। बाबा शाम के फाल्गुन मेले से पहले यह व्यवस्था पूरी की जाएगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।